मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि किसी के बॉयकॉट करने से कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती है। कोई फिल्म फ्लॉप होती है क्योंकि वो फिल्म खराब होती है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र रिलीज हो गई है और पहले 3 दिनों में उसने कमाई के लगभग सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हां, ये वो फिल्म थी जिसके रिलीज होने से पहले ही बॉयकॉट गैंग ने इस पर हमला किया था और उसके रिलीज होने से पहले ही कह दिया था कि यह फिल्म फ्लॉप हो गई है। अब पहले 3 दिन की कमाई आई है और इन फैक्ट्स के आधार पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस फिल्म ने कितनी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड क्या कहता है। भारत में पहले दिन में 36 करोड़ 50 लाख की कमाई, दूसरे दिन 41 करोड़ 50 लाख की कमाई, तीसरे दिन 45 करोड़, यानी कि भारत के अंदर पहले दिन की कमाई है 123 करोड़। और अगर विदेशी जमीन पर बात करें तो पहले दिन 3.4 मिलियन, दूसरे दिन 3.8 मिलियन और तीसरे दिन 4.5 मिलियन डॉलर्स, कुल 11.7 मिलियन डॉलर्स की कमाई। और अगर इसे फैक्टर इन करें तो पहले दिन दुनिया भर में, यानी कि भारत और इंटरनेशनल मार्केट्स को मिलाएं तो पहले दिन में कमाई हुई है 75 करोड़, दूसरे दिन में 85 करोड़, तीसरे दिन में 90 करोड़। कुल पहले 3 दिन में ब्रह्मास्त्र ने कमाई कितनी कर ली है दोस्तों? 250 करोड़ की कमाई। और बॉलीवुड हंगामा भी आपके सामने कह रहा है, एस्टिमेट डे 3 कलेक्ट्स 46 crores ऑन संडे, रिकॉर्ड्स 125 करोड़ ओपनिंग वीकेंड, यानी कि भारत में पहले 3 दिन में 125 करोड़ की कमाई कर ली है। आपके सामने एक और आंकड़ा, यह आंकड़ा यह बता रहा है कि इस फिल्म ने इससे पहले जो फिल्में आई थी, यानी खुद रणबीर कपूर की संजू और सलमान खान की टाइगर जिंदा है, उसके भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। क्या कह रहा है? एक्सक्लूसिव बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, रणबीर एंड आलिया स्टारर ब्रह्मास्त्र क्रॉसेस ह्यूज 250 करोड़ वीकेंड वर्ल्ड वाइड, क्रॉसेस संजू एंड टाइगर जिंदा है वीकेंड नंबर्स 2। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, जिससे बॉयकॉट गैंग को बहुत मिर्ची लगने वाली है। आपकी स्क्रीन पर यह है तरण आदर्श। तरण आदर्श वो आदमी है जिसने इस फिल्म को फ्लॉप करार दे दिया था अपने रिव्यू में। अब बेचारे तरण आदर्श को भी आपके सामने हकीकत रखनी पड़ रही है। तरण आदर्श क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? ब्रह्मास्त्र इज सेंसेशनल एट द बॉक्स ऑफिस। हिंदी वर्जन डे 1 31.5 crores to 32.5 crores. Day 2, 37.5 crores to 38.5 crores. Final total could be higher. उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात कर रहे हैं वो, इसने लगभग सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यही नहीं, भक्तों का पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने? ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस, रणबीर आलिया स्टारर सेट्स बॉक्स ऑफिस ऑन फायर, अर्न्स 75 crores ग्लोबली। ये पहले दिन की कमाई की बात जी न्यूज कर रहा है और जी न्यूज ने भी कह दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर ब्रह्मास्त्र ने आग लगा दी है। और दोस्तों, जैसे कि आप लल्लन टॉप का ये आर्टिकल देख रहे हैं, लल्लन टॉप जो कि इंडिया टुडे ग्रुप से है, उनका ये कहना है कि इसने RRR और KGF 2 के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है ब्रह्मास्त्र के सामने आज, यानी मंडे से। अगर मंडे को इसकी कमाई में क्रैश आता है तो जाहिर सी बात है फिल्म को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि फिल्म बाद में जाके सुपर हिट होती है या क्या होता है, मगर इसके पहले 3 दिन की कमाई ने प्रमाणित कर दिया है कि अगर फिल्म दर्शकों को पसंद आ जाए तो चाहे बॉयकॉट गैंग कितना भी जोर लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बॉयकॉट गैंग ने लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी थी। फिल्म फ्लॉप इसलिए नहीं हुई क्योंकि बॉयकॉट गैंग जो है उसके पीछे पड़ा हुआ था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा क्यों फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई, क्योंकि जनता को पसंद नहीं आई। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा धड़ा पहले ही फॉरेस्ट गंप देख चुका था, वो फॉरेस्ट गंप जिस पर लाल सिंह चड्ढा आधारित थी। अगर बॉयकॉट गैंग में इतनी ताकत होती तो वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हिट करा देते या धाकड़ को हिट करा देते। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ गए हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पहले 3 दिन 250 करोड़ रुपए की कमाई की गई है, इसके खिलाफ कई लोग बोल रहे हैं। आपके सामने सरकारी चाटुकार और भाजपा का प्रोपेगेंडिस्ट विवेक अग्निहोत्री
अवसरवादी प्रोपेगेंडिस्ट, क्योंकि 2014 से पहले यह बंदा कुछ और था। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि पहले 3 दिन की कमाई जो पेश की गई है वो फर्जी है और दरअसल पीवीआर चेन को कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वही विवेक अग्निहोत्री है जिसने बॉयकॉट गैंग का समर्थन किया था और उसका यह कहना था कि अगर बॉयकॉट से फिल्म को नुकसान पहुंचता है तो फिल्म के अंदर जो काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, स्पॉट बॉयज हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। इस आदमी की मति कहां चरने गई है मैं नहीं जानता हूं। विवेक अग्निहोत्री, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, आपकी ये बात कहना सही है कि उसके स्पॉट बॉयज, टेक्नीशियंस, तमाम लोगों को पहले ही पैसा मिल चुका होता है, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं होता। मगर जब एक फिल्म फ्लॉप होती है तो उसका नुकसान उसके प्रोडक्शन हाउस को होता है, और जब प्रोडक्शन हाउस को उसका नुकसान होता है तो प्रोडक्शन हाउस बैठ जाता है, और जब प्रोडक्शन हाउस बैठ जाता है तो वो आगे फिल्म नहीं बना पाता, और जब वो आगे फिल्म नहीं बना पाता तो उन स्पॉट बॉयज, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, उनको फिर से काम नहीं मिलता। विवेक अग्निहोत्री, हर किसी की किस्मत नहीं होती कि उसे सरकारी पैसे मिलें या गुप्त पैसा मिले फिल्में बनाने के लिए, समझे? इसलिए ये अनाप शनाप बातें करना बंद करो, प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते रहो, क्योंकि सब जानते हैं कि इन तमाम प्रोपेगेंडा फिल्म्स के लिए कहां से पैसे आते हैं। और बॉयकॉट गैंग का समर्थन करने वाले इस सरकारी चाटुकार विवेक अग्निहोत्री से मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे याद है कुछ पत्रकारों ने विवेक अग्निहोत्री से पूछा था कि आपकी फिल्म 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है, क्या इसका कुछ हिस्सा आप कश्मीरी पंडितों को देंगे? तो आप जानते हैं इसने जवाब में क्या कहा था? इसने जवाब में कहा था, फिल्म ने इतना भी नहीं कमाया है। आज तक इस फिल्म की कमाई का कितना हिस्सा कश्मीरी पंडितों को गया है हम नहीं जानते, नंबर 1। नंबर 2, इसने प्रोपेगेंडा फिल्म तो बनाई, इसने कभी यह भी सवाल नहीं किया कि पिछले 8 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्या उन्होंने एक बार भी कश्मीरी पंडितों से मुलाकात करने, उनके घरों में, उनके रिहायशी इलाकों में करने गए हैं, मिलने गए हैं? वो जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर आप राजनीति करते हैं, क्या उसको लेकर कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कोई बयान दिया है? पिछले कुछ महीनों से लगातार घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। एक बार फिर कश्मीरी पंडित जो हैं वो घाटी छोड़ने को मजबूर हैं। क्या देश के गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक भी शब्द कहा है? इस विवेक अग्निहोत्री ने सरकार को कटघरे में रखा है? बताओ, तुम तो सरकारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हो, तुम्हें सरकार से मदद भी मिलती होगी, इसलिए तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है कि बॉयकॉट गैंग जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। पहले हिम्मत दिखाओ अग्निहोत्री कि सामने आकर इन मुद्दों पर अपने बयानात रखो, क्योंकि तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो। जब जनता ने तुमसे यह पूछा था कि इस फिल्म की कितनी कमाई तुम कश्मीरी पंडितों को दे रहे हो, तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो। जब एक तुम फिल्म तो बनाते हो मगर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हो। नंबर 2, तुम इस फिल्म के अंदर मौजूदा सरकार से कोई सवाल नहीं करते हो। यह तुम्हारी कायरता है। बहरहाल, अगर ब्रह्मास्त्र सुपर हिट हो जाती है तो जाहिर सी बात है, यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सुखद खबर है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से सिर्फ 2 फिल्में हिट हुई हैं, एक कश्मीर फाइल्स और दूसरा भूल भुलैया पार्ट 2, और उसके बाद कई बड़ी फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो गई। क्या कहना है अमर उजाला का? आपके स्क्रीन पर एक और प्रमाण कि बॉयकॉट गैंग जो है वो कामयाब नहीं हुआ। फिल्म ने देश भर में पहले दिन 36 करोड़ का कारोबार किया, वहीं दूसरे दिन अपनी कमाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी करते हुए शनिवार को फिल्म ने लगभग 41.50 करोड़ की कमाई की। अब तीसरे दिन फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। ऐसे में फिल्म की शानदार कमाई बॉयकॉट गैंग को एक करारा जवाब है, जिन्होंने फिल्म को रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप करार दे दिया था। शानदार वीएफएक्स और बेहतरीन तकनीक से सजी इस फिल्म में दर्शकों को रियल लाइफ कपल रणबीर और आलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी पसंद आ रही है।
ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पहली बार पर्दे पर साथ आए रणबीर और आलिया की ये जोड़ी अब रियल लाइफ में भी हिट साबित हुई है। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि उनके बॉयकॉट करने से एक फिल्म पिट जाएगी और उस फिल्म के पिटने पर जो लोग जश्न मनाते हैं वो अंदर से इंसान नहीं होते। ये नफरती चिंटू ये भूल गए हैं कि तुम नफरत में किसी और का नुकसान नहीं, खुद का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि अगर किसी की बेबसी पे तुम ताली बजाते हो तो तुम किस तरह के इंसान हो ये सोचो। और हां, फिर दोहरा दूं, दोहरे मापदंड, हिपोक्रेसी, जी हां, उससे बाज आओ। रणबीर सिंह के एक बयान जिसमें उन्होंने बीफ के बारे में कुछ कहा था, उस पर यह सारा बवाल हुआ है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, गोवा में बीजेपी की सरकार है जहां बीफ परोसा जाता है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बीजेपी और उनके समर्थक दलों की सरकार है जहां बीफ परोसा जाता है। केरल के अंदर बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बीफ हम लोगों को खिलाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रणबीर का एक छोटा सा बयान था जो उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था, उस बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। क्या आपकी हिम्मत है बीजेपी से सवाल करने की? क्या आपकी हिम्मत है बीजेपी से सवाल करने की कि तुम गोवा या केरल या पूर्वोत्तर में बीफ पर पाबंदी लगाने की मांग क्यों नहीं कर रहे? बताइए बताइए। उल्टा बीफ का धंधा तो बढ़ा है। जी हां, भाजपा के नेता संगीत सोम ये भी बीफ के कारोबार से जुड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करते हैं। तो ये दोहरे मापदंड है, हिपोक्रेसी है, इससे बाज आइए। आप अगर रणबीर कपूर पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं या उस पर निशाना साध रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी बीफ को लेकर उसके दोहरे मापदंड पर सवाल कीजिए, मगर यह करना आपकी हिम्मत नहीं है। खैर, बहरहाल अभी हमें इंतजार रहेगा, कई और फिल्में भी आ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी फिल्में चलें, क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा फिल्में चलेंगी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है और इन फिल्मों में जो गरीब लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जब फिल्में चलेंगी आगे और भी फिल्में बनेंगी। मसलन ब्रह्मास्त्र जो है ना, वो एक ट्रिलॉजी का हिस्सा है, यानी कि इस फिल्म के 2 और भाग आने हैं। ब्रह्मास्त्र 1 आप देख चुके होंगे, अब ब्रह्मास्त्र 2 आएगी, ब्रह्मास्त्र 3 आएगी। और अगर ये फिल्में बनेंगी तो उनके साथ जो काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, स्पॉट बॉयज हैं, उन्हें भी रोजी रोटी मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग बॉयकॉट का समर्थन करते हैं या विवेक अग्निहोत्री जैसे सरकारी चाटुकार जो या नाप शनाप बातें करते हैं, ये लोग ये नहीं समझते हैं ये किसी और का नहीं बल्कि उस फिल्म के साथ जो गरीब लोग जुड़े हुए हैं, जो छोटे दर्जे पर काम कर रहे हैं, नुकसान उनका होता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।